कूल है। चलो टाइम हो गया है, वी शुड स्टार्ट। गुड आफ्टरनून प्रगति। कूल। तो हमारी इस सीरीज का ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड 5। ठीक है, तो एपिसोड 4 में हमने क्या किया? एपिसोड 4 में हमने 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा रिवाइज करा था, है ना? थोड़ा सा हमने रिवीजन करा था, जहां पे हमने इफेक्ट्स इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी। इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, वी रेड अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, वी रेड अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, then then we read about इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। ठीक है, हमने तीनों को देखा था, तीनों को डिटेल में देखा था, और इन तीनों की ही मदद से हमने कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी निकालने की कोशिश की थी। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी निकालने की कोशिश की थी। फिर हमने ये भी देखा था कि रीअरेंजमेंट क्यों होता है, रीअरेंजमेंट क्यों और कैसे होता है। ठीक है, तो लास्ट एपिसोड में हमने इतना देखा था। ठीक है, तो चलो उसी के बेसिस पे एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट, किसको कितना याद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो मार्क्ड कार्बन है ना, इस पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें लग रहा है? ए, बी या सी, या फिर सब में सेम ही है? सब में सेम ही है। चलो, तो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। किस वाले में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा? जो मार्क किया हुआ कार्बन है उसमें बताना है हमें। वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड, वेरी गुड प्रगति। चलो जल्दी जल्दी पोल पे आंसर दो, पोल पे आंसर दो। वेरी गुड साक्षी। कूल है, कूल है। चलो मैं पोल एंड करने जा रहा हूं। सो मोर देन 70% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, ऑप्शन सी। क्योंकि हम देख सकते हैं हरी कंपाउंड में देर इज अ क्लोरीन, देर इज अ क्लोरीन जो उस पे खींच रहा है, जो उसे इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है ना? तो इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा पुल किसमें करेगा? इस वाले में करेगा, क्योंकि इस कार्बन के सबसे नजदीक है ये, नजदीक है ये, इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट्स आपका सबसे ज्यादा लग रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन? इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है? कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल बताना है, ध्यान रखना, सबसे कम नहीं। वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड। पोल पे तो अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। प्रगति गलत, पोल पे अभी किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है ना। पढ़ के नहीं आए हो वापस? ठीक है, तो किसी ने भी अभी तक सही जवाब नहीं दिया था पोल पे, सिर्फ शुभांगी ने सही जवाब दिया था। हदिया गलत। ये कैसा है? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। बट बट इसमें इसमें क्या है? 1 डिग्री के साथ साथ यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस है ना? और हमने
लास्ट क्लास में पढ़ा था, रेजोनेंस वाला इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले देखते हैं हम, हमेशा रेजोनेंस वाले को हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में हम कैसे देखेंगे, रेजोनेंस, रेजोनेंस, फिर उसके बाद में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल कैटायन, एंड मिथाइल कैटायन, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड प्रगति। चलो, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आपका रेजोनेंस शो नहीं करेगा, रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ध्यान रखना। नॉट, नॉट शो पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कौन करेगा। आहा, 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 ईशानी नहीं, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। साक्षी नहीं, फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या है, बेंजीन है ना, C6H6, क्या बेंजीन में रेजोनेंस नहीं होगा। वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड प्रगति, सिंधु गलत। चलो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सो मोर देन 58% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, ऑप्शन सी। देखो, पहला वाला कंपाउंड क्या है, बेंजीन है, बेंजीन। ठीक है, जब भी आपको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला सिस्टम दिखे ना, ऐसा समझ जाना कि रेजोनेंस होगा। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में हमेशा रेजोनेंस होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पाई कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर ऐसा सिस्टम भी होगा, मान लो ये दिस, सो अगेन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो गए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, तो इसमें रेजोनेंस होगा। लेकिन अगर आप ये देखोगे, ये इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, कॉन्सेक्यूटिव नहीं होता है, ऑल्टरनेट में हमेशा होता है, ऑल्टरनेट में हमेशा होता है। ठीक है, सो बेंजीन में रेजोनेंस होगा। दूसरा वाला कंपाउंड आपका कैसा है, ये दिस, अलाइल एनायन, अलाइल एनायन। अलाइलिक वाले जितने भी कंपाउंड है, अलाइलिक वाले जितने भी कंपाउंड है, मतलब जितने भी आयंस है, कैटायन, एनायन, कोई भी, अलाइल वाला हमेशा रेजोनेंस शो करेगा। क्यों, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां डोनेट कर सकता है ऑलवेज, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इस तरीके से, तो भी एकदम करेक्ट है, तो भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन, बेंजीन के ऊपर CH2 माइनस, बेंजीन के ऊपर CH2 माइनस, ऐसे ऐसे, क्या एटम पे माइनस चार्ज है, हाँ है, इसका मतलब ये रेजोनेंस करेगा, इसका मतलब ये रेजोनेंस करेगा। ठीक है, हमेशा आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कौन रेजोनेंस करेगा कौन नहीं करेगा। जब भी आपके अगर डबल बॉन्ड के ऊपर मतलब इन विनाइलिक पोजीशन पे, विनाइलिक पोजीशन पे अगर आपका कुछ भी चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी, तो वो रेजोनेंस नहीं करेगा, वो रेजोनेंस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है,
ये दोनों आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे और वो आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए क्या सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? कब रेजोनेंस होगा, कब नहीं होगा? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? हर्षी, कशिश, शुभांगी, प्रगति, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनिक में कि कहाँ रेजोनेंस होगा, कहाँ नहीं होगा। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो। तो अब क्योंकि हम 11th का थोड़ा सा रिवाइज कर चुके हैं, तो हम अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जब हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, तब हमने एक चीज देखी थी, हमने अल्कोहल से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे थे, है ना? तो बस उसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है, उसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है। कैसे? तो चलो अब हम सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं, अल्कोहल्स में ही सेकेंड रिएक्शन को। अल्कोहल्स में ही सेकेंड रिएक्शन को, अल्कोहल्स वाली सेकेंड रिएक्शन क्या थी? बताओ मुझे, अल्कोहल वाली सेकेंड रिएक्शन क्या थी? क्या परफॉर्म करने की थी? ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4, H2SO4, ये हमें बनाएगा देगा RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2, ये हमें बना के देगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म कैसा होगा? इसका मैकेनिज्म भी एकदम सिंपल है, जैसे अपने फर्स्ट वाला मैकेनिज्म था ना, एग्जैक्टली ये भी वैसे ही होता है, एग्जैक्टली वे भी ऐसे ही होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां पे हमारे पास HCl था एज अ रिएजेंट, यहाँ पे NaBr और H2SO4 है, NaBr और H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो H2SO4 है, ये जो H2SO4 है, अब H2SO4 क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये H प्लस और HSO4 माइनस इजीली दे देगा, H प्लस और HSO4 माइनस इजीली दे देगा। अब H प्लस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और साथ में क्या है? H प्लस, तो क्या हुआ? ये माइनस को प्लस दिखा, इलेक्ट्रॉन को प्लस दिखे तो वो क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन को प्लस से बहुत ज्यादा प्यार है, तो ये क्या करेगा? ये सीधा आके प्लस पे अटैक कर देगा, सीधा आके प्लस पे अटैक कर देगा। बस, तो फिर क्या होगा? ROH H प्लस के साथ रिएक्ट करके ROOH2 बनाएगा, और क्या लाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा ऑक्सीजन के ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? क्या आएगा ऑक्सीजन के ऊपर? प्लस। वेरी गुड शुभांगी, प्लस आएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा, ऑक्सीजन को क्या रियलाइज होगा? जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आया, ऑक्सीजन को क्या रियलाइज हुआ? क्या रियलाइज हुआ कि अरे मेरे ऊपर तो प्लस नहीं आना चाहिए था, आई एम वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेरी गुड प्रगति, आई एम वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। अंशिका वेरी गुड। तो वो क्या करेगा? जैसे कि हदिया ने बताया, वो अपना इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो तुरंत ब्रेक कर जाएगा और 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना देगा। लेकिन अगर 2 और 1 डिग्री है तो क्या होगा? Br माइनस आके क्या करेगा? वो आपका पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा और क्या बनाएगा? और आपका NaBr बनाएगा, NaBr बना देगा, सॉरी RBr बना देगा, RBr। ठीक है, अब रिएक्शन में हमारे पास और क्या बचा? H2O तो बन के निकल गया, तो प्लस H2O आ गया। अब रिएक्शन में हमारे पास सोडियम बचा और HSO4 माइनस बचा, Na प्लस बचा और HSO4 माइनस, तो ये दोनों आपस में मिलके NaHSO4 बना देंगे, NaHSO4 बना देंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? क्या किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पे?
ये ब्रोमीन बनाने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, ब्रोमो अल्केन बनाने के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है, इससे यील्ड बहुत अच्छी आती है। ऐसा नहीं है कि हम HBr से नहीं बना सकते। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखो हदिया, ईशानी, तुम ही लोग मुझे बताओ, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है, और उसको एसिड का H+ दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? उसका एक ही प्लान है, जैसे आयरन मैन बोलता है ना, आई हैव अ प्लान, अटैक, है ना, तो वो यहाँ पे अटैक कर देता है, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड बनाते ही ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया, बॉन्ड बनाते ही ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज आ गया, प्लस आ गया, तो ऑक्सीजन को क्या रियलाइज हुआ, हे राम, मैं तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मुझे मेरे पे प्लस चार्ज कैसे आ सकता है, मुझे चाहिए ही नहीं प्लस चार्ज। ऑक्सीजन बहुत बड़ा ड्रामा क्वीन है ना, बहुत ड्रामा करता है, पहले तो इलेक्ट्रॉन से अटैक करके प्लस लाता है, फिर बोलता है कि नहीं मुझे तो प्लस नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है, फिर वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी कोई ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए ना, तो वो ड्राइविंग फोर्स आता है कि Br इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो कार्बन है उसकी अगर एक वैलेंसी कम हुई तो दूसरी वैलेंसी वापस आ गई, वापस आ गई, इसलिए RBr बन गया, इसलिए RBr बन गया। ओके हदिया, ईशानी, समझ में आया? Br- इंट्रोड्यूस करते हैं, NaBr है ना, NaBr आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये रिएक्शन में Na+ और Br- की तरह प्रेजेंट रहता है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। NaCl कैसे Na+ और Cl- की तरह प्रेजेंट रहता है, वैसे ही NaBr Na+ और Br- के टर्म्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ईशानी अब समझ में आया? कूल है। चलो बाकी सब लोग इसको कॉपी कर लो, बाकी सब लोग इसको कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट वाला मैकेनिज्म ना आप लोग मुझे बताओगे, नेक्स्ट वाला मैकेनिज्म आप लोग मुझे बताओगे। डन, 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 ठीक है। तो चलो मैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन लिख रहा हूं। ऑक्सीजन ने क्यों नहीं अट्रैक्ट किया, किसको, शुभांगी, ऑक्सीजन ने सोडियम को क्यों नहीं अट्रैक्ट किया? सोडियम, देखो सोडियम जितने भी कंपाउंड बनाता है ना, सोडियम जितने भी कंपाउंड बनाता है ना, वो आयनिक होते हैं, तो वो सोल्यूशन के अंदर वैसे भी प्लस और माइनस के टर्म्स में रहते हैं, वैसे भी प्लस और माइनस के टर्म्स में वो डिसोसिएटेड रहते हैं, है ना, क्योंकि सोडियम सोडियम आपके हमेशा आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, तो ऑक्सीजन अगर उसको कर भी लेता, कर भी लेता, तो वो Na+ और O- की तरह रहता ही रहता, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, हाँ, और कोई डाउट नहीं? चलो, तो अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, इसका मैकेनिज्म आप लोग लिखो और अपना अपना कैमरा ऑन करो, मैं चेक करूंगा, ठीक है, मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा, बट इसका मैकेनिज्म आप लोग लिखो और अपना अपना कैमरा ऑन करो। ROH आपका किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, PBr3, ठीक है, Br यहाँ पे X आपका या PX3 ले लो, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के लिए रिएक्शन वैलिड है। X प्लस प्लस H3PO3, ठीक है, H3PO3, ठीक है। तो ये साइड प्रोडक्ट भूल जाओ, अभी सिर्फ इन तीनों की मदद से मुझे RX बना के बताओ, RX बना के बताओ, ठीक है। चलो सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो और अपनी अपनी नोटबुक दिखाओ मुझे। सिंपल है, जैसे अभी तक अपन करके आए हैं ना, आपको प्लस और माइनस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा,
बस उस एक बार वो पता चल गया ना, फिर इजी है, फिर इजी है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ठीक है, सॉरी PX3 है ये, हाँ PX3, PX, X एंड X, ठीक है। तो तो अगर फास्फोरस के साथ में तीन तीन हैलोजन अगर जुड़े हैं, कौन से हैलोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, अगर तीन तीन हैलोजन जुड़े हैं तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब तब अब ऑक्सीजन, सॉरी, तो फास्फोरस पे कौन अटैक करेगा, फास्फोरस पे अगर प्लस आ गया है तो उस पे कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन यहां से यहाँ पे अटैक कर देगा, अटैक, है ना, अटैक। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अब फास्फोरस का तो फिक्स है ना, अगर वो तीन बॉन्ड बना रहा है तो अभी भी उसके ज्यादा थोड़ी बनाएगा, तो क्या होगा साथ में, साथ में क्या होगा, एक हैलोजन एटम यहां से निकल जाएगा, एक हैलोजन एटम यहां से निकल जाएगा, ठीक है, एक हैलोजन एटम यहां से निकल जाएगा, बस ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, तो आपका बनेगा ये कंपाउंड, ROHP, X, ठीक है। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज, वेरी गुड, प्लस का चार्ज आएगा, है ना। अब अब फिर से सेम बात हो गई, अब ऑक्सीजन को क्या रियलाइज हो रहा है, ऑक्सीजन को क्या रियलाइज हो रहा है, कि तो मैं, तो फिर क्या होगा, यस, मैं इलेक्ट्रॉन कुछ भी करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, है ना, तो वो क्या करेगा, मेरे पास ले लेगा, वेरी गुड हदिया, वेरी गुड। लेकिन अगर ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, अच्छा, लैग हो रहा है, वेट, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके, ठीक है। तो चलो, तो मेरा सवाल था कि ऑक्सीजन का ईगो हर्ट हो गया, है ना, ऑक्सीजन का ईगो हर्ट हो गया, तो क्या हुआ, वॉइस नहीं है क्लियर, वेट, अब क्लियर है, सलोनी, सलोनी सिंधु, अब क्लियर है, क्लियर है, गुड 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 गुड, गुड गुड, थैंक यू सो मच। चलो, तो मेरा क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन का ईगो हर्ट हो गया प्लस से, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले ले। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, कार्बन, वो बेचारा अकेला रह जाएगा, है ना, कार्बन अकेला रह जाएगा, और हम क्या चाहते हैं कि कार्बन अकेला ना रहे, कार्बन अकेला ना रहे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, पीछे से कौन आएगा कार्बन को सपोर्ट करने,
पीछे से कौन आएगा कार्बन को सपोर्ट करने? हैलोजन। हैलोजन। हैलोजन आएगा। हैलोजन बोलेगा कार्बन को कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ, आई विल सपोर्ट यू। वो यहाँ पे अटैक करेगा। बस। तो क्या बनेगा इससे? इससे बनेगा आर एक्स। आर एक्स प्लस कौन निकल जाएगा? पी एक्स टू, सॉरी एक्स टू और ओ एच, ये पीछे बच जाएगा, है ना? पी ओ एच एक्स टू, ठीक है, ये पीछे आपका बच जाएगा। अब यही प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहेगा, इसलिए आपका 3x 3 RX है यहाँ पे, ठीक है। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होते जाएगा कि और एक ROH कंपाउंड आएगा, वो इस पे अटैक करेगा, और ऐसे हर बार एक एक हेलोजन एटम को हम रिप्लेस करते जाएंगे। समझ में आया? हर बार हम एक एक हेलोजन एटम को रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है। क्या ये मैकेनिज्म क्लियर है? क्या ये मैकेनिज्म क्लियर है? यस। तो कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। PCl5 में भी यही होता है, ठीक है। PCl5 में भी एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म है, एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म है, ठीक है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, वेट अंशुमन, अब विजिबल है अंशुमन? सलोनी अभी तो इस चैप्टर खत्म होने में टाइम है, कॉपी, इस चैप्टर होने में खत्म होने में अभी टाइम है, ठीक है। इस वीक के एंड में आज की क्लास में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा करेंगे, नेक्स्ट क्लास और एक क्लास लगेगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। फिर 2 क्लास लगेगी रिएक्शंस के लिए, और 1 क्लास लगेगा ग्रिग्नार्ड के लिए। तो इतनी क्लास तो है अभी अपने पास, ठीक है। अच्छा, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक शुरू किया है तो 1-2 चैप्टर ऑर्गेनिक के खत्म करेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक उठाएंगे। ओके, डन, चलो ठीक है। चलो, PCl5 का भी सेम मैकेनिज्म है। ओके सलोनी, अब ठीक है? अब ठीक है सलोनी? ठीक है, चलो, PCl5 का भी सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट वाली जो रिएक्शन थी हमारी, उसका मैकेनिज्म देखते हैं। बाकी के मैकेनिज्म का इतना जरूरी नहीं है हमारा, ठीक है। बाकी जो बीच में रेड फॉस्फोरस वाला रिएक्शन है, उसके मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम लास्ट वाला रिएक्शन देखते हैं, F वाला, जहां पे ROH आपका SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका RCl बनता है, SO2 बनता है और HCl बनता है। ये रिएक्शन दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड रिएक्शन है, मोस्ट प्रिफर्ड रिएक्शन है टू मेक अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वाई? ऐसा क्यों? वाई? कोई रीजन बता सकता है? HCl तो HCl है तो क्या हुआ? सोचो, रिलीज होता है। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे है दिया? हाउ? कमर्शियल यूज कैसे? सलोनी वही मैं समझना चाह रहा हूं, कैसे? रीजन क्या है कि ये कमर्शियली ज्यादा यूज होता है? चलो एक हिंट देता हूं मैं, क्या आप समझ में आया? क्या आप समझ में आया? यस, वेरी गुड समीर। HCl and SO2, वेरी गुड समीर। HCl and SO2
आपके रिएक्शन में एज अ गैशियस प्रोडक्ट फॉर्म होता है, गैशियस प्रोडक्ट। तो ये गैस बन के हवा में उड़ जाती है ना, गैस है तो हवा में उड़ गई। SO2 इज लाइक पंछी बन के उड़ू में, है ना। सलोनी आपने सिर्फ HCl का बोला था, सिर्फ HCl का बोला था, SO2 खा गई आप। यस, SO2 रिलीज होता है, ठीक है। तो ये गैस दोनों गैस बन के रिलीज होती है। तो हमें हमें जो RCl मिलता है ना, दिस इज अ प्योर प्योर प्रोडक्ट मिलता है हमें, प्योर प्रोडक्ट। कहने का मतलब इसको फर्दर सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, फर्दर सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन लिख लो सब लोग, मोस्ट प्रिफर्ड रिएक्शन टू मेक अल्काइल हलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स बिकॉज SO2 and HCl formed during the reaction escape as gases, and pure RCl is obtained, yes, rate of forward reaction increases, correct, rate of forward reaction increases, ठीक है। यस संजना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड संजना, ठीक है। ये लिख लो, लेखिका मैं दिखाता हूं अभी, पहले ये लिख लो, ठीक है। अब सब लोग इसका मैकेनिज्म ट्राई करो, सब लोग इसका मैकेनिज्म ट्राई करो। सिंपल, फिर से प्लस और माइनस को ढूंढने की कोशिश करो। अब माइनस तो सबको पता है कौन है, ऑक्सीजन। प्लस कौन होगा इस बार, प्लस कौन होगा इस बार, ठीक है। और इसका इसका मैकेनिज्म बनाओ सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में, सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में मैकेनिज्म बनाओ, ठीक है। लो लेखिका, तब तक तुम ये लिख लो, तब तक लिख लो जब तक सब लोग मैकेनिज्म बना रहे हो उसका। प्लस H नहीं होगा, ओके। चलो सब लोग मैकेनिज्म बनाओ। यस, सल्फर प्लस होगा, सल्फर पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन भी खींच रहा है, क्लोरीन भी खींच रहा है। सल्फर इज लाइक मुझे सब लोग खींच रहे हो, खींच रहे हो। तो अगर मुझसे तुम इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो मेरे पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन को डेल्टा पॉजिटिव देखा तो भूखे शेर की तरह वो क्या करा, उसने अटैक कर दिया, अटैक। तो अब जब उसने अटैक कर दिया तो फिर से क्या बनेगा, क्या बनेगा, ROHS डबल बॉन्ड OCl Cl। तो क्या होगा, तो क्या होगा, अब अगर ये अटैक करेगा तो ये Cl निकलेगा भी, तो यहां से एक Cl निकल जाएगा, एक Cl निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। वेरी गुड वेरी गुड, अब सब लोग एक्सपर्ट हो गए हो इस मैकेनिज्म में। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, बताओ फिर क्या होगा। वेरी गुड हदिया, वेरी गुड। बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, कैसे होगा, यहां से पीछे जाएगा और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यस, तो क्या बना, क्या बना, दिस बना। अब RCl साथ में क्या बना, S डबल बॉन्ड OH और Cl, OH और Cl, ये बना। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सल्फर, सल्फर के ऊपर इतने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इनफैक्ट अगर किसी के ऊपर भी इतने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो ना,
तो वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो SO ओ एच, ठीक है, और Cl इस तरीके से, तो मेरे सोल्यूशन में सिर्फ एक Cl माइनस तो होगा नहीं, बहुत सारे Cl माइनस होंगे ना। सिर्फ एक Cl माइनस तो नहीं होगा, बहुत सारे Cl माइनस होंगे, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में आपकी रिएक्शन होगी। क्या ये समझ में आया सबको कि और एक्स्ट्रा Cl माइनस कहां से आएगा, कहां से आएगा, है ना। तो ये Cl माइनस क्या करेगा, ये Cl माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से आपका बनेगा ये HCl बना, Cl माइनस प्लस S डबल बॉन्ड O माइनस और Cl। अब चाहता है कि मैं न्यूट्रल हो जाऊं, माइनस ना रखूं, मेरे इलेक्ट्रॉन्स तो रहे ही रहे, बट मैं माइनस ना रखूं, मैं न्यूट्रल हो जाऊं। तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा और यहां से Cl माइनस निकल जाएगा, आपका SO2 प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस। तो ओवरऑल इतने पार्ट में आपका Cl माइनस एंड में वापस मिल गया ना, तो वो इस वाले पार्ट में वो आपका एक कैटलिस्ट। क्या समझ में आया कैसे बनता है, कैसे HCl बन रहा है? क्या ये रिएक्शन क्लियर हुई? क्लियर, वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड प्रगति। क्या इस रिएक्शन में कुछ भी डाउट है तो पूछो। सलोनी क्या नहीं समझ में आ रहा, कौन सा वाला पार्ट, लास्ट वाला, लास्ट लाइन, ओके, लास्ट वाला मैं समझा देता हूँ, लास्ट वाला मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो लास्ट वाला आई कैन अंडरस्टैंड, लास्ट वाला थोड़ा पार्ट होगा, ठीक है, फिर से समझ लो उसको, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ओके, रजिया इसमें कुछ डाउट है? रजिया, सलोनी और साक्षी, इस वाले पार्ट में कुछ डाउट है, ये कैसे आया? नहीं ना, इसमें कुछ डाउट नहीं ना, ठीक है। अब समझो, एक चीज समझो, हमारे रिएक्शन में बहुत सारे Cl माइनस है, बहुत सारे, ठीक है। तो उनमें से एक Cl माइनस क्या कर रहा है, वो इस हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव है और इस ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है। यस, yes, Sanjana removed Cl minus from this reaction, also combined with H plus of other reactions. अगर उसको मिलता है तो वो करेगा, वो क्यों नहीं करेगा, मिलता है तो उसको करेगा, उसको बॉन्ड बनाने का चांस मिलेगा तो वो क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा, ठीक है। HCl, ठीक है। क्या इतने स्टेप में कुछ भी डाउट है? सलोनी, साक्षी, रजिया, इस स्टेप में कुछ भी डाउट है? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसके आगे क्या बनेगा, इसके आगे क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O माइनस एंड Cl प्लस HCl। HCl बन के निकल गया, तो रिएक्शन में मेरा जो HCl बनना था वो बन चुका, वो बन चुका। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इस इलेक्ट्रॉन की मदद से यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सल्फर और क्लोरीन का बॉन्ड, सल्फर और क्लोरीन का बॉन्ड, ठीक है। तो प्लस प्लस ऐसा भी समझ लो, Cl माइनस की तरह रहना पसंद करता है, ठीक है। इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे फिर, तो क्या बनेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड O प्लस Cl माइनस,
इस तरीके से। रजिया, साक्षी, सलोनी, समझ में आया अब लास्ट स्टेप? रजिया, देखो हर एक स्टेप के पीछे कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। एंड दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड टू क्रिएट आपके अल्काइल हैलाइड्स, मतलब मोस्ट प्रिफर्ड मेथड, क्योंकि SO2 और HCl जो बना है वो आपका गैस बन के उड़ गया, गैस बन के उड़ गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गए आपके अल्कोहल के सारे क्वेश्चंस, सॉरी अल्कोहल के सारे रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो अगर मुझे क्लोरो कंपाउंड बनाना है तो मैं कौन सी रिएक्शन यूज करूंगा? फर्स्ट वाली रिएक्शन, है ना, फर्स्ट वाली रिएक्शन। देखो अगर मुझे ROH से RCl बनाना है तो मैं कौन सी रिएक्शन यूज करूंगा? कौन से रिएजेंट मैं यूज करूंगा? HCl, ZnCl2 इसको यूज कर सकता हूं, और मैं किसको यूज कर सकता हूं? PCl3 को, और PCl5 को, और SOCl2 को, और एक रिएजेंट है टोसाइल क्लोराइड। ठीक है, ये भी आपका ऐसे ही काम करता है जैसे आपका NaCl काम करता है। ठीक है, वैसे ही काम करता है, इसमें भी TS+ और Cl- बन जाएगा, सेम वैसे ही काम करेगा। समझ में आया? क्या ये समझ में आया? RCl बनाने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है, अब मुझे बताओ ROH से अगर मुझे RBr बनाना है तो मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? HBr यूज कर सकता हूं, और PBr3 यूज कर सकता हूं। ठीक है, PBr5 नहीं होता है। देखो हेलोजन की साइज जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी ना, फॉस्फोरस के अराउंड उसको रखना उतना ही मुश्किल है। यस, NaBr हो सकता है, वेरी गुड, NaBr हो सकता है, वेरी गुड। और बस ये तीन ही मेथड है, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मुझे ROH से अगर मुझे ROH से RI बनाना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? रेड फॉस्फोरस एंड I2, वेरी गुड, रेड फॉस्फोरस एंड I2। ठीक है, और एक तरीका है, जैसे हम NaBr और H2SO4 यूज करते हैं ना, NaBr और H2SO4, वैसे ही मैं Ki, पोटेशियम आयोडाइड या NaI, इन दोनों में से किसी को भी H3PO4 के साथ रिएक्ट करा के मैं यूज कर सकता हूं। मैकेनिज्म सेम है जैसे NaBr और H2SO4 का है। ठीक है, मैं इसको यूज कर सकता हूं। इसमें H2SO4 क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि H2SO4 आपके आयोडाइड को I- को ऑक्सीडाइज करके आयोडेट बना देता है, IO4- बना देता है। ठीक है, ये आप P ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है, बट अभी के लिए याद रख लो, ये नहीं कर सकते, नहीं। SOCl2 होता है, SOIO2 नहीं होता है, क्योंकि आयोडीन इतना बड़ा होता है ना कि वो सल्फर के अराउंड फिट नहीं हो पाता है स्टेबल तरीके से, फिट नहीं हो पाता है। ठीक है, इनफैक्ट SOBr2 भी कम ही होता है, नहीं कर सकते प्रगति। क्लियर? ठीक है, देखो अभी तक हमने किसी भी मेथड से फ्लोराइड नहीं बनाया है, क्योंकि एक तो फ्लोराइड की जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं, तो उनको बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से हमें बनाना पड़ता है।
हम आगे देखेंगे कैसे बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो। अब अल्कोहल से बनाने में किसी को कुछ भी डाउट है? कुछ भी डाउट है? नहीं? नहीं? ठीक है, तो सब लोग होमवर्क लिखो। सब लोग होमवर्क लिखो। आपके ड्राइव में असाइनमेंट नाम का एक फोल्डर है। असाइनमेंट नाम का एक फोल्डर है। उस असाइनमेंट में उस असाइनमेंट में आपके जो पहले दो असाइनमेंट्स है, कुछ तो एक तो नोमेनक्लेचर पे है, और एक आपका प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन पे है। ठीक है? ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग के दो तीन असाइनमेंट्स आपको करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के दो तीन असाइनमेंट्स आपको करने हैं। क्या किसी को कुछ, सबको, सबके पास ड्राइव का लिंक है ना? सबके पास ड्राइव का लिंक है ना? ठीक है, मैं धीरे धीरे ना आप सबको, अच्छा, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ठीक है, जिनको नहीं मिल रहा है मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ओके, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ऑल्सो, क्या सबने वो वीडियो देखा जो मैंने ग्रुप पे डाला था? क्या सबने वो वीडियो देखा जो मैंने ग्रुप पे डाला था? यस? यस? देखो, उसको, बहुत अच्छा वीडियो है वो हमें बताता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड वीडियो। वेरी गुड वीडियो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, लेखिका पूरा देख लेना, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। ठीक है, अंशुमन, वो 12 नीट HING 0102 वाले ग्रुप पे है। वो ग्रुप पे मैंने आज एक वीडियो का लिंक डाला था। हर्षी, अंशुमन, मैंने ग्रुप पे डाला था, चेक करना वीडियो। ओके, ग्रुप पे डाला था। अल्पना, मैंने डाला है आज सुबह ही, बाकी सबने देखा है ना? आप हो उस ग्रुप पे 12 नीट HING 0102 में? कूल है, कूल है। तो अल्पना, आप कौन से ग्रुप में हो? हाँ, ग्रुप पे मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा। दैट आई डू, दैट आई डू। ठीक है, चलो, अब सब लोग मुझे बताओ, क्लास में मजा आया? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम फिर से 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, हम फिर से 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा पढ़ेंगे, जहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, क्योंकि अब हम मार्कोनिकॉफ वाला रूल देखेंगे। मार्कोनिकॉफ वाला रूल देखेंगे। अच्छा, किसको किसको समझ में नहीं आया, हाथ ऊपर करो। कुछ भी डाउट है, देखो, कुछ भी डाउट है अभी पूछो मुझसे। वी हैव टाइम, वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। देखो, मुझे यहाँ पे 4 लोग बता रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। ओ हाँ, सॉरी। ओ हाँ, वी हैव 4:45 तक क्लास ना। अच्छा, अभी तो हमारे पास क्लास का टाइम है। उप्स, सॉरी, मेरे को गलत याद था। चलो चलो, फिर तो हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर तो हम आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं, बिकॉज मैं भूल ही गया कि अपने पास क्लास के लिए 4:45 तक है। यस यस यस, चलो चलो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखेंगे एल्काइल हैलाइड्स का प्रिपेयर करना फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन की मदद से अल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके पूरा देखेंगे। ठीक है, ओके, कि एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखते हैं फ्रॉम एल्केन्स।
फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, एल्केन से हम कैसे बनाते थे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, CH3, प्रोपेन है। प्रोपेन से अगर मुझे ये बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? हाउ विल आई मेक दिस? बताओ, आप सब लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इसको। बताओ। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे Cl2, Cl2 और H न्यू, Cl2 और H न्यू। Cl2 H न्यू से कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? क्या क्या याद आ रहा है शुभांगी? यस, क्या कौन सा मैकेनिज्म याद आ रहा है? वेरी गुड संजना, वेरी गुड। ये किस मैकेनिज्म से आता है? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। ऑफ कोर्स मैं अंशुमन अभी मैं समझाऊंगा, बट ये क्या याद आ रहा है? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, है ना? ठीक है, इसके 3 स्टेप्स होते थे, 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स क्या? चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। ठीक है, अभी सब लोग कोरोना देख रहे हो, है ना? अभी सब लोग कोरोना को देख रहे हो, तो ये कोरोना इनिशिएट कहां से हुआ? कोरोना इनिशिएट कहां से हुआ? चाइना से, चाइना से। सो चाइना को आप बोल सकते हो इस केस में वो चेन इनिशिएटर है, चेन इनिशिएटर है। ठीक है, अब तो चेन इनिशिएशन कैसे हुआ? जब क्लोरीन के ऊपर आपने सनलाइट डाला तो Cl डॉट मिला प्लस Cl डॉट बना, Cl डॉट बना प्लस Cl डॉट बना। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? चेन इनिशिएशन तो हो गया, इसमें और एक स्टेप आया। तो ये Cl2 है ना, ये Cl2 आपका ऐसा समझ लो बैट है, बैट, दिस इज बैट, चमगादड़, चमगादड़। ठीक है, एंड ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, दिस इज ह्यूमन, दिस इज ह्यूमन। तो अब चाइना में किसी को बैट सूप खाने का मन किया, चाइना में किसी को बैट सूप खाने का मन किया। ठीक है, तो क्या हुआ? तो इसने अब इस पे अटैक करा, है ना? चाइना को अगर मन करा बैट सूप खाने का, तो यहां से ये Cl डॉट रेडिकल अपने आप में बहुत ज्यादा क्या होता है? अनस्टेबल होता है। रेडिकल इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस है, वायरस हमेशा क्या करता है? वायरस अपने खुद जहां पे जिंदा रहे वैसी जगह ढूंढता रहता है ना? तो वो क्या करता है? वो यहां से हाइड्रोजन लेने की कोशिश करता है। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन 2 जगह से ले सकता है, यहां से भी ले सकता है और यहां से भी ले सकता है। किस जगह से लेगा वो? पोजीशन ए से भी ले सकता है वो, पोजीशन बी से भी ले सकता है। कौन सी पोजीशन से लेगा वो? बी से। क्यों? क्यों शुभांगी बी से क्यों? प्रगति ए से क्यों? वीक बॉन्ड नहीं संजना, 2 डिग्री। कैटायन शुभांगी, कैटायन के रेडिकल देखो, अगर वो ए से लेता है, ए से लेता है तो क्या बनेगा? तो आपका अगर ए से लेता है तो
ये तो HCl बन गया, H डॉट और Cl डॉट मिला के HCl बन गया, ठीक है। पीछे क्या बचा, पीछे ये वाला रेडिकल बचा। और अगर अगर वो बी से लेता है, अगर वो बी वाले पार्ट से लेता है तो क्या होगा, तो ये 2 डिग्री रेडिकल बनेगा। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री रेडिकल एंड 2 डिग्री रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री रेडिकल, है ना। रीजन सेम है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रीजन सेम है, ठीक है। 2 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो ये प्रिफर्ड रहेगा, ये प्रिफर्ड रहेगा। तो ये हमारी चेन इनिशिएट हो गई, अब ये चेन प्रोपागेट हो रही है। सो दिस स्टेप इज नोन एज चेन प्रोपागेशन, प्रोपागेशन, ठीक है। ये आपका कोरोना की तरह काम कर रहा है, अब कोरोना की तरह काम कर रहा है। एक बार एक ह्यूमन में गया, उससे ये दूसरे ह्यूमन में जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करेगा, अब हमें ये चेन कहीं पे तो एंड करनी पड़ेगी ना, हमें ये चेन कहीं पे तो एंड करनी पड़ेगी। तो क्या हो रहा है, अब लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, ठीक है। अब ये चेन टर्मिनेशन कैसे होता है, ये आपका 2 डिग्री रेडिकल बना हुआ है ना। यहाँ पे आपका और एक रेडिकल है, और एक रेडिकल है, तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में पेयर करेंगे और ये हो गई आपकी चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका 1 डिग्री रेडिकल भी बनता है, 2 डिग्री भी बनता है। तो ओवरऑल, ओवरऑल कंपाउंड मेरा एक मिक्सचर होता है, क्या होता है, मिक्सचर। इसीलिए ये मेथड ज्यादा प्रिफर्ड नहीं है, इसीलिए ये मेथड ज्यादा प्रिफर्ड नहीं है, ठीक है। समझ में आया, क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हो गया, यस। चलो इसको कॉपी कर लो, चलो इसको कॉपी कर लो। रेडिकल और कार्बोकेटायन दोनों सेम तरह का स्टेबिलिटी ट्रेंड दिखाते हैं। रेडिकल में भी पहले रेजोनेंस, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। रेडिकल और कार्बोकेटायन सेम टाइप का ट्रेंड दिखाते हैं। सलोनी इज लाइक शरद, पढ़ने का मन नहीं है, अच्छा तो क्या करना है सलोनी बताओ। क्या करना है, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो क्लास ओवर तो नहीं हो सकती, अभी तो टाइम है हमारे पास, अभी तो टाइम है। तो लास्ट स्लाइड, ये देखो लास्ट स्लाइड, रजिया सबने कॉपी कर लिया, क्या किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पे, सलोनी क्या कुछ डाउट है क्या, नहीं, ओके। डाउट मत रखो यार, जो भी है पूछो। अच्छा लास्ट स्लाइड नोट कर लो, नोट कर लो लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड नोट कर ली, चेन टर्मिनेशन रिपीट कर देता हूं, ओके। तो ये देखो एक बार रेडिकल बन गया ना, तो बस अब ये प्रोपागेट होते जाता है, होते जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार क्लोरीनेशन पे रुक भी जाता है, जैसे यहाँ पे एंड में जाके एक ही क्लोरीन लगा ना, एक ही क्लोरीन लगा ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है ये एक पे रुक जाएगा, इसके आगे भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है। लेकिन हम हमारे सिलेबस में मोनो तक ही रहेंगे, मोनो तक ही रहेंगे, ठीक है, ठीक है। Oops.
एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इसके नीचे लिखो सब लोग, दिस मेथड is not preferred because, संजना रेडिकल मतलब, अच्छा रेडिकल मतलब देखो, जब भी कोई कंपाउंड में, जब भी कोई कंपाउंड में, अभी जैसे ये कंपाउंड बन रहा है ना दिस, तो ये कंपाउंड कैसे बन रहा है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है सलोनी, संजना क्या ये समझ में आया, है ना। तो अब ये जब बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा ना, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड में चले जाए, या दोनों के पास बॉन्ड टूटने के बाद दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन आ जाए, होमोलिटिक फिजन। यस वेरी गुड शुभांगी, होमोलिटिक फिजन। तो जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को हम एक डॉट की मदद से शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को हम एक डॉट की मदद से शो करते हैं, और उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके संजना, अब समझ में आया, संजना अब समझ में आ गया, और इसको हम होमोलिटिक फिजन बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। ठीक है, अगर दोनों एक साइड से चले जाता तो उसको हम हेट्रोलिटिक फिजन बोलते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड, क्यों नहीं प्रिफर्ड ये मेथड, बिकॉज वी गेट अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, mixture of compounds and it is very difficult to separate, and it is very difficult to separate out। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल, ओवरऑल इस रिएक्शन में, ठीक है, अगर अगर मैं देखूं तो मेरे दो कंपाउंड बनेंगे, अगर सिर्फ मोनो की बात करूं मैं, सिर्फ मोनो की, तो ऐसे दो कंपाउंड बनेंगे, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, यस ए वाला मेजर होगा, क्यों, क्योंकि वो 2 डिग्री रेडिकल बना रहा है, 2 डिग्री रेडिकल बना रहा है। बी माइनर होगा क्योंकि वो 1 डिग्री रेडिकल बना रहा है, 1 डिग्री रेडिकल। वेरी गुड जीशान, वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया, ठीक है। अगर अगर मुझे ब्रोमीन लगाना है, ब्रोमीन लगाना है, तो ब्रोमीन के लिए ना जनरली हम एनबीएस यूज करते हैं, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, Br2HNO यूज करते हैं कहीं कहीं पे, बट मोस्टली एनबीएस ज्यादा अच्छा सोर्स है आपका रेडिकल बनने का, एनबीएस ज्यादा अच्छा सोर्स है आपका Br डॉट बनाने का। तो देखो, आपको कोई भी रिएक्शन में अगर Cl2HNO और अगर एनबीएस दिखे, तो समझ जाना कि आपका वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। साक्षी कौन सा वाला पार्ट वापस समझाऊं, साक्षी कौन सा वाला पार्ट, प्लीज टेल मी साक्षी। अच्छा, माइनर एंड मेजर,
देखो साक्षी, यहाँ पे ये बन रहा है चेन टर्मिनेशन में, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया ना, सॉरी, यहाँ पे मैंने बताया ना कि यहाँ पे दो तरह के रेडिकल बनेंगे। जब अगर ए पे अटैक होगा तो ए वाला, बी पे अटैक होगा तो बी वाला। ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। अब क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है ना, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो वो ज्यादा अमाउंट में भी बनेगा, ज्यादा अमाउंट में भी बनेगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट है, इसलिए 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट है। समझ में आया साक्षी? साक्षी समझ में आया? ओके, ठीक है, ठीक है। और सबको समझ में आया ब्रोमिनेशन कैसे कराएंगे? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, है ना। ब्रोमीन के लिए हम एनबीएस, एनबीएस इज अ मच बेटर रिएजेंट देन Br2HNu टू यूज। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे? मान लो मेरे पास ये है प्रोपीन, प्रोपीन प्लस, अगर मैंने इसमें HCl ऐड कर दिया तो क्या होगा? तो क्या बनेगा? आई थिंक ये सबको पता है, आई थिंक ये सबको पता है क्या बनेगा। क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बता दो। क्लोरो इथेन, इथेन, प्रगति इथेन कैसे होगा? प्रोपेन है ना, प्रोपेन है ना। ये बनेगा, ये बनेगा, है ना, जिसमें से ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। क्या ये याद है मार्कोनिकॉफ रूल? क्या मार्कोनिकॉफ रूल याद है? यस, तो बस मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो होगा, फॉलो होगा। ठीक है, चलो, तो इसका मैकेनिज्म मैं आज नहीं बताता हूं, सब लोग इसका मैकेनिज्म भी पढ़ के आना, वो भी होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में आपको मैकेनिज्म भी पढ़ के आना है, मार्कोनिकॉफ का। ठीक है, वो भी आपको पढ़ के आना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बात करेंगे। चलो, मैंने फिर से ऑन कर दिया फीडबैक, सॉरी, तब मेरे को लगा कि 4:30 तक की क्लास है तो मैंने गलती से कर दिया था। चलो, जिसको जिसको डाउट है ना हाथ ऊपर करो, जिसको जिसको डाउट है हाथ ऊपर करो, कुछ भी डाउट है मुझे बताओ, मैं अभी क्लियर करूंगा। यस संजना, संजना मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस संजना बोलो, क्या डाउट है? सर एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का रिएक्शन बता दीजिए। अच्छा, सेम वैसे ही होता है जैसे आपका ये होता है ना क्लोरीन वाला। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड वाला ना, ठीक है, वो रिएक्शन एकदम ऐसे ही होता है। जैसे ये आपके पास ये है प्रोपेन, ठीक है, इसमें अगर आप NBS डालोगे, है ना, NBS, तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड में से आपका Br डॉट बनेगा, और यहाँ पे भी आपके दो तरह के कंपाउंड बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, सिमिलर मैकेनिज्म है, बस वहां पे Cl2 और HNu की मदद से Cl डॉट बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे NBS में से आपका Br डॉट बन रहा है। बस नेक्स्ट बाकी स्टेप्स सेम है, एग्जैक्टली सेम। संजना समझ में आया? संजना, संजना मैंने आपको अनम्यूट करा है। यस सर।
समझ में आ गया? Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम। रजिया लास्ट स्लाइड में, रजिया लास्ट स्लाइड को ना हम नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे। ये आपके एल्कीन्स में से कैसे बनता है ये मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल को हम फिर से देखेंगे, ठीक है? तब मैं एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तब मैं एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। ओके रजिया? ओके, ओके रजिया, और कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर देंगे। बाय रजिया। यस साक्षी, बोलो क्या डाउट है? शुड आई अनम्यूट यू? अच्छा साक्षी, देखो हो सकता है ये बोर्ड के सिलेबस में ना हो। हर्षी एक सेकेंड, ठीक है? साक्षी, हो सकता है ये बोर्ड्स के सिलेबस में ना हो, बट अभी जेई और नीट का कोई अपडेट नहीं आया है। और एनीवेज ऑर्गेनिक इतना कनेक्टेड है ना, तो अगर आप ये यहाँ नहीं पढ़ोगे तो कोई और चैप्टर में पढ़ोगे, बट ऑर्गेनिक तो एनीवेज इतना कनेक्टेड है कि हमें वो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके साक्षी, ठीक है? सैटरडे को हर्षी, मैंने सैटरडे को वो कराया था, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, सो दैट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग समझ सके, हम लोग उसको समझ सके। वो मैंने कराया था। आप क्लास में क्यों नहीं थे उस दिन? हाँ हर्षी, क्लास में क्यों नहीं थे? साक्षी, और कोई डाउट है क्या? नहीं। रजिया, जब तक अपडेट नहीं आता है तब तक तो ए टू जेड ही पढ़ना है, तब तक तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना। द डे अपडेट आ जाएगा तो नहीं पढ़ेंगे फिर इसको। पक्का ऋषि, नेटवर्क इश्यू था, पक्का। हाँ, सच में? ओके, आई बिलीव यू। आई बिलीव। यस, पढ़ना ही पढ़ना है। श्योर श्योर, जरूर पढ़ेंगे हम। थैंक यू सो मच हर्षी। आई एम सो हैप्पी कि आप सब लोग सीख रहे हो इतना, इतने एंथुसियास्टिकली आप सब लोग सीख रहे हो। आई एम सो हैप्पी, दिस आल्सो एनकरेजेस मी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में ना गेम भी खेलेंगे, गेम भी खेलेंगे। विल प्ले कहूट नेक्स्ट क्लास में। चलो, अगर किसी को और कुछ डाउट नहीं है तो मैं क्लास एंड करने जा रहा हूँ। मैं क्लास एंड करने जा रहा हूँ।